दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप सरकारी पेंशन स्कीम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा रखते हैं यानी अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। ये खबर क्या है, आपके लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इस खबर से क्या फायदा होगा, इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप अपने एनपीएस खाते में जमा रकम का कुछ हिस्सा मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। दरअसल पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मैच्योरिटी से पहले एनपीएस फंड में जमा रकम के पार्शियल विड्रॉवल यानी आंशिक निकासी के लिए सर्कुलर जारी करके नए नियमों का ऐलान किया है। इसमें बताया गया है कि एनपीएस से अधिकतम आंशिक निकासी की लिमिट क्या होगी और किन कामों के लिए ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मैच्योरिटी से पहले आप कितना पैसा आंशिक तौर पर अपने एनपीएस खाता से निकाल सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस के खाता धारक, जिसे सब्सक्राइबर कहा जाता है, अपने पेंशन अकाउंट में खुद की जमा की हुई कुल रकम का अधिकतम 25% हिस्सा ही निकाल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट में अगर एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसका कोई हिस्सा निकालने की छूट कर्मचारी को नहीं होगी। इसके अलावा सब्सक्राइबर के कुल एनपीएस फंड पर मिलने वाले रिटर्न का भी कोई हिस्सा निकालने की छूट नहीं मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझिए कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। मान लिया कि आपके एनपीएस खाता में आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए है, आपके नियोक्ता का भी 1 लाख हिस्सा है और आपको उस पर 1 लाख रुपए रिटर्न भी मिला है, यानी आपके एनपीएस फंड में कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हैं। लेकिन मैच्योरिटी से पहले आंशिक तौर पर आपको 3 लाख रुपए का 25% नहीं बल्कि आपका कंट्रीब्यूशन जो कि 1 लाख रुपए है उसका 25% निकालने की इजाजत होगी, यानी आप केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। आंशिक निकासी के लिए सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी के पास विड्रॉवल रिक्वेस्ट फॉर्म भरकर और सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा। अब है कि किन कामों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं, यानी किन किन कामों के लिए आप एनपीएस खाते से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं। तो पहला, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है। बच्चों की शादी के लिए जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है। ग्राहक के खुद के नाम पर या कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए। हालांकि यदि ग्राहक के पास पहले से ही एक आवासीय घर या पैतृक संपत्ति के अलावा फ्लैट है तो कोई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा, खास बीमारियों के उपचार और अस्पताल खर्च के लिए। इसमें शामिल है कैंसर, गुर्दे की विफलता जो कि अंतिम चरण की गुर्दे की विफलता होती हो, प्राथमिक फुफ्फुसीय धमनी, उच्च रक्तदाब यानी प्राइमरी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट, महाधमनी ग्राफ्ट सर्जरी, हृदय वल्व सर्जरी जैसी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती और उपचार खर्च शामिल है। स्ट्रोक, रोथगलन, कोमा, पूर्ण अंधापन, पक्षाघात, गंभीर या जीवन घातक कुदरती दुर्घटनाएं और कोविड-19, तो इन बीमारियों में आप पैसे निकाल सकते हैं। छठा, सब्सक्राइबर की विकलांगता या क्षमता की वजह से होने वाले जुड़े मेडिकल और दूसरे खर्च के लिए। सातवां, सब्सक्राइबर द्वारा अपनी स्किल डेवलपमेंट या री स्किलिंग या किसी और सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी पर किया जाने वाले खर्च के लिए। और आठवां, सब्सक्राइबर द्वारा अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने पर होने वाले खर्च के लिए। सब्सक्राइबर मतलब जो एनपीएस खाता धारक हैं। अब है कि आंशिक निकासी से जुड़ी दूसरी शर्तें कौन कौन सी है। एनपीएस खाता से आंशिक निकासी के लिए सब्सक्राइबर को कुछ और शर्तें भी पूरी करनी होगी, जैसे आंशिक निकासी की इजाजत उसी सब्सक्राइबर को मिलेगी जो कम से कम 3 साल से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस स्कीम के मेंबर हों। दूसरा, आंशिक निकासी की रकम आवेदन की तारीख तक सब्सक्राइबर द्वारा स्कीम में जमा की गई कुल राशि के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रकम के निर्धारण के लिए कंट्रीब्यूशन पर मिले रिटर्न को नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा, स्कीम में सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि के दौरान किसी भी मेंबर को ज्यादा से ज्यादा 3 बार आंशिक निकासी करने की इजाजत मिलेगी। चौथा, दूसरी बार निकासी के समय अधिकतम राशि का निर्धारण सिर्फ उसी रकम के आधार पर किया जाएगा जो सब्सक्राइबर ने पहली निकासी के बाद जमा की होगी। यानी अगर आपने पहली बार 1 लाख रुपए पर आंशिक निकासी की हो और अब आपके पास 2 लाख रुपए का फंड जमा हो गया आपके कंट्रीब्यूशन से, तो आपको 2 लाख रुपए का 25% आंशिक निकासी के तौर पर निकालने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि 1 लाख रुपए
के 25% को ही आंशिक निकासी की अनुमति मिलेगी। इसी तरह तीसरी बार निकासी के लिए अधिकतम राशि का निर्धारण उस रकम के आधार पर किया जाएगा जो सब्सक्राइबर ने दूसरी निकासी के बाद जमा की होगी। मतलब अगर आपके पास 3 लाख रुपए खाता में जमा हो गए हैं जो कि आपके कंट्रीब्यूशन से जमा हुए हैं, तो 2 बार आपने 1-1 लाख करके निकाल लिया है, और तीसरी बार जब आप निकालने जा रहे हैं तो आपने उस समय 1 लाख का ही कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आपको 1 लाख के 25% की निकालने की ही अनुमति मिलेगी। पूरे 3 लाख का 25% निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये नियम है जिसके अनुसार आपको एनपीएस खाता से आंशिक निकासी की अनुमति मिलेगी। अब सवाल है कि ये जो नियम है लागू कब से होगा। तो पीएफआरडीए की वेबसाइट पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज किए गए मास्टर सर्कुलर 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। यानी एनपीएस खाता से आंशिक निकासी जो है आप 1 फरवरी से करना शुरू कर सकते हैं। इस सर्कुलर में ऐसे तमाम नियमों को एक जगह पर रखा गया है जिनका पालन करना एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जरूरी होगा। आपको बता दूं कि इस सर्कुलर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस सर्कुलर को विस्तार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो एनपीएस खाता धारक के लिए बेहद ही जरूरी खबर है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।